हाँ जी किदा फिर दिस इज यश वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो होने वाली है हमारे होम वर्कआउट्स के ऊपर, क्योंकि आज ईद है, सबको ईद मुबारक। और इसी वजह से हमारे सारे जिम्स क्लोज्ड हैं। दूसरी बात, मेरे को शाम को कहीं बाहर जाना है अर्जेंटली, तो इसलिए मैं दोपहर को इतनी धूप में घर पे ट्रेन कर रहा हूँ। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि कोई मोटिवेशन नहीं होती, लाइक यू हैव टू गो टू जिम फॉर वर्कआउट्स। ये है मेरे आज के होम जिम के इक्विपमेंट्स, रेजिस्टेंस बैंड और एक योगा मैट। मैं इन्हीं इक्विपमेंट से आज चेस्ट और बैक ब्रूटली ट्रेन करने वाला हूँ। ये है भीगा हुआ टॉवल जो कि बहुत काम आने वाला है मेरे धूप में वर्कआउट्स करते हुए, और ये है मेरा फ्लोकी जो कि मेरे को बिल्कुल भी काम नहीं आने वाला है वर्कआउट्स के बीच में और बहुत डिस्टर्ब करने वाला है। फर्स्ट एक्सरसाइज इज द रेप्लिका ऑफ बेंच प्रेस। हम घर पे बेंच प्रेस लगाने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ रेजिस्टेंस बैंड, और ये 4 सेट बहुत ही ब्रूटल होने वाले हैं। फ्लॉगी मैं जब जिम में बेंच प्रेस करता हूँ तो लगभग 60-70 किलो से शुरू करता हूँ। 105-100 पे पहुँच जाता हूँ 1 रेप मैक्स के लिए। यहाँ पे इनिशियल वेट ही मेरे हिसाब से 70 होना चाहिए, बट मेरे से इजीली 12 रेप्स निकलने हैं। सो व्हाट आई विल डू इज़ आई विल कंबाइन 2 बैंड्स फॉर हैवियर लोड, तो लगभग 90-80 के आसपास लोड पहुँच जाएगा। अगर वो भी नहीं होता है तो मैं नंबर ऑफ रेप्स बढ़ा देता हूँ। तो दिस इज़ व्हाट यू कैन डू व्हेन यू आर एट होम और वर्किंग आउट समवेयर एल्स, जहाँ पे वेट की कमी है। आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड बहुत चीज़ों में कर सकते हो, जैसे कि आप वेट नहीं बढ़ा सकते हो तो आप नंबर ऑफ रेप्स बढ़ा सकते हो, या फिर अपने मूवमेंट को स्लो डाउन कर सकते हो ताकि टाइम अंडर टेंशन बढ़े। तो दूसरी एक्सरसाइज है अपनी पुलअप्स। ये सबसे बेस्ट एक्सरसाइज लगती है मुझे होम वर्कआउट्स के लिए, क्योंकि इसके लिए कोई इक्विपमेंट नहीं चाहिए और ये इकलौती एक्सरसाइज है जो बिना इक्विपमेंट के आपके पसीने निकाल सकती है, एंड इट इज़ अ वेरी हम्बलिंग एक्सरसाइज। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर सेकंड एक्सरसाइज। जितनी फट रही है उतना मजा आ रहा है। वर्कआउट का गोल्डन रूल है। अच्छे खासे रेप्स लग रहा है। पहले में 15 लगाए, दूसरे में 10 लगाए, तीसरे में 9 लगाए। देखते हैं लास्ट तक कितने आते हैं। सो थर्ड एक्सरसाइज है हमारी रेप्लिका ऑफ डिक्लाइन बेंच प्रेस। जो लोग गलती बहुत करते हैं डिक्लाइन प्रेस में, वो ये है कि दे थिंक कि बहुत ज़्यादा डिक्लाइन होनी चाहिए। इट्स नॉट नेसेसरी। बहुत हल्का सा डिक्लाइन भी चलेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा डिक्लाइन करोगे आप उतना इंटरनल रोटेट होगा शोल्डर, एंड दैट इज़ वेरी रिस्की। सो जब भी डिक्लाइन प्रेस लगाएं या फिर डिक्लाइन पुशअप्स लगाएं तो बहुत हल्का डिक्लाइन लें। आप देख सकते हो मैं सारे सेट फेलियर तक जा रहा हूँ। लाइक सो जो भी लोग कहते हैं कि इट्स नॉट पॉसिबल टू ट्रेन हैवी एट होम, जस्ट आस्क मी। चौथी एक्सरसाइज है हमारी रेप्लिका ऑफ डबल आर्म डंबल रोज, जो कि बैंड से बहुत इजीली लग जाती है। सो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देखते हैं हमारे डॉगी वापस आ गया, लेकिन वो एक्सरसाइज नहीं करना। दोनों साइड से इक्वल हो, back stable, as parallel as possible to the ground, and let's start. लॉकडाउन के वक्त जब मैं रेगुलर वर्कआउट करता रहा बैंड से, तब ये एक्सरसाइज बहुत इजी लगती थी, क्योंकि मैं मीडियम और लाइट बैंड से करता था। अभी मेरी स्ट्रेंथ बढ़ गई है तो मैं हैवी बैंड से कर रहा हूँ, लेकिन इट्स रियली रियली टफ। मुझे लग रहा है कि धूप की वजह से ज़्यादा थकावट हो रही है, एंड ऊपर से मैं खाली पेट भी हूँ। मैं खाली पेट भी यूजुअली ट्रेन नहीं करता। इससे कई ज़्यादा हाई वॉल्यूम वर्कआउट रहता है मेरा रोज़ का 2 घंटे लगभग, बट अभी मैं 1.25 घंटे में बहुत ज़्यादा टायर हो चुका हूँ। खैर कोई नहीं। आज की 5th एक्सरसाइज हमारी रेप्लिका ऑफ इंक्लाइन बेंच प्रेस।
looks easy. Trust me, it's not. लास्ट सेट में हमने 2 बैंड्स कंबाइन कर दिए हैं, लाइट एंड हेवीएस्ट। इस सेट में मजा आने वाला है। ओह वाह। ऑन टू आवर लास्ट एक्सरसाइज फॉर टुडे, सीटेड रोज। मैं बहुत खुश हो रहा हूँ पहली बार कि वर्कआउट एक्चुअल ख़त्म हो रहा है, क्योंकि इट वॉज वेरी वेरी टायरिंग, नॉट स्ट्रेंथ वाइज, कार्डियोवैस्कुलर वाइज। मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ और स्वेटिंग भी बहुत हुई है और मैंने कुछ खा भी नहीं रखा है। सो जल्दी से ख़त्म करते हैं इस वर्कआउट को। तो हमने 2 बैंड्स को कंबाइन कर दिया है, एक हेवी वाला और एक मीडियम वाला। दिस इज़ नॉट एन ऑप्टिमम सेटअप, क्योंकि मेरा एल्बो फ्लेक्शन ज़्यादा हो रहा है, मतलब बाइसेप पे काफ़ी लोड आ रहा है, क्योंकि हाइट में काफ़ी डिफरेंस है। देखो कुछ सरफेस नहीं मिल पा रहा ऊपर करने का, बट काम चला लेंगे। दो बैंड्स कंबाइन करने के बाद ये एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा टफ हो गई है। रोइंग में मैं यूजुअली जिम में फुल स्टेक मारता हूँ, ऊपर से वेट भी लगाना पड़ता है। सोचो इससे मेरे सिर्फ 10 या 11 रेप्स निकले हैं और इट वॉज स्टिल फेलियर। सो इट्स क्वाइट वेरी वेरी हेवी। फिनिश माई वर्कआउट हैविंग सोडा शिकंजी, सोडा, नींबू, नमक, स्टीविया, कॉफ़ी, स्वेटिंग हुई है, सॉल्ट लॉस हुआ है, पानी लॉस हुआ है। सो वी हैव टू हैव दिस। मेरे को पता था दिस वॉज गोइंग टू बी ब्रूटल वर्कआउट। एक तो मैंने कुछ खाया नहीं था, ऊपर से धूप बहुत ज़्यादा हो रही है, बट हैड टू डू इट। आई होप आपको वीडियो पसंद आई और थोड़ी मोटिवेशन मिली हो कि आप घर पे भी वर्कआउट कर सकते हैं जब चाहे आपका मन हो। सो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम @1more rep। Once again, thank you for watching.